सवा महीना, जी बिल्कुल, मसीह में आप सबको सलाम। एक ऐसी रस्म मसीहत में, मसीहों में सवा महीना जिसके ऊपर बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम कलाम सुनाया जाता है। मेरे दिन अंदर एक बोझ था। पिछले दिनों में मुझे मौका मिला, जब मैंने वीडियो फेसबुक पे डाली तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ। सवा महीना तालीम जो हमें बाइबल सिखाती है, हम उसको देखें। रवायात अपनी जगह पर है। मसीहत में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका ताल्लुक नाम से है, इल्म से नहीं है। हम नाम तो जानते सवा महीना, सवा महीना की शुक्रगुजारी की इबादत भी है जी। सवा महीना, सवा महीना। हाँ, एक हवाला देखें जी बाइबल मुकद्दस में से, और वो है इबार की किताब है, उसका 12 बाब है। जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकली, जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकली, खुदा ने मूसा के वसीला से अपनी शरीयत होने दी। तब खुदा ने जो अहकाम दी उनमें से देखें जरा। ज़चगी के वक्त, यानी जब बच्चा बेटी पैदा होता है तो उस वक्त औरत को के लिए क्या अहकामात थे। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी, जैसे ऐज के अयाम में रहती है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। उसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक वो ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मुकद्दस में दाखिल हो। ये था लड़के के लिए। अब सुने लड़की के लिए, अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते तक नापाक रहेगी, जैसे हैज के दिनों में रहती है। उसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहेगी। उसके बाद जो है लिखा है कि वो सुखरी कुर्बानी, यकसाला, बरा, नरा खुदा की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा और एक कमरी खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। खुदा के कलाम के बड़े सुने समझे जाते उसकी बरकत। जी, सवा महीना, सवा महीना मसीहत में बड़ा मशहूर है। खादम, पास्टर, बिशप सब जाते हैं, बातें भी कराते हैं, मगर हम लोगों को बताते नहीं कि ये सवा महीना है क्या। बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, जी हाँ, बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो। आज के दौर में 2022 में तक भी सवा महीना में हम कॉन्सेप्ट सवा महीने का रखते हैं। अगर आप शरीयत का तकाजा पूरा कर रहे हो, अगर आप मजहबी रस्म को अदा कर रहे हो, या अगर अखलाकी ताल्लुक से अगर ये सिखाया गया या कोई रवायात के ताल्लुक से सिखाया गया, तो इसका ताल्लुक हमारे मसीहत से नहीं है। जी, सवा महीने का ताल्लुक हमारी मसीहत से नहीं है। अब जो मैंने हवाला पढ़ा वो शरीयत की किताब, मूसा की किताब, जो 5 किताबें हैं उनमें से एबार की किताब में से हमें ये दी गई, और हमें ये बताया गया। इस शरीयत की किताब में से जो है इसके ताल्लुक से हमने पढ़ा कि लड़का अगर पैदा हो, सुन लीजिए, बनी इसराइल को कहा अगर लड़का पैदा हो तो 7 दिन तक औरत नापाक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। उसके बाद तहारत का ताल्लुक है, तहारत का, ऐज का खून के दौरान जो है वो 33 दिन तक मजीद जो है वो नापाकी की हालत। मतलब है कि वो ना तो किसी मुकद्दस चीज को छू सकती है, ना मुकद्दस में दाखिल हो सकती है। लड़की के लिए, जी हाँ, लड़के के लिए 7 दिन तक, 14 दिन तक। मतलब लड़की के लिए 14 दिन, लड़के के लिए 7 दिन। लड़की के लिए 14 दिन और 66 दिन के बाद नापाकी से पाक होना। लड़के के लिए 7 दिन और उसके बाद 33 दिन, ये बनते हैं 40 दिन। और अगर देखा जाए तो ये 1 महीना और 10 दिन बनते। लड़की के लिए जो था वो था 14 दिन तक नापाक, तहारत की हालत। हैज के दिनों की जो शरीयत में उसको बताया गया है 66 दिन तक। अगर इसको देखा जाए तो ये 80 दिन बनते हैं। जी, लड़के के लिए नापाकी की हालत में 40 दिन और लड़की के लिए 80 दिन बनते हैं। जी बहनों भाइयों, ये है शरीयत, ये है खुदा का कलाम जो मूसा के वसीला से खुदा ने बनी इसराइल को। अब अगर इसको देखा जाए नए नामे में, क्या जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यहूदी दस्तूर के मुताबिक मुकस्सा मरियम ने ऐसा ही किया? बिल्कुल ऐसा ही किया। और जिंदा खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि लूका की अंजील उसका 2 बाब, ये खुदा का कलाम है, पढ़ा करे, उसमें से समझने की कोशिश करें। लूका की अंजील
2 बाप उसकी अब पढ़ेंगे 21वीं आयत। यीशु का नाम रखा गया 8वें दिन। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतना का वक्त आया, उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उससे रहम में पढ़ने से पहले ही कहा था। अब सुन लीजिए अगली बात। फिर ये अगली 22वीं आयत। फिर जब मूसा की शरीयत के माफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदा के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदा की शरीयत में लिखा है कि हर एक पेलोठा खुदावन के नाम के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावन की शरीयत के इस कौल के माफिक कुर्बानी करे, कमरियों का एक जोड़ा, कबूतर के दिए 2 बच्चे लाओ। और वही किया उन्होंने, और वही वो लेकर गए और वहां पर वो कुर्बानी जाकर चढ़ाई। ये था शरीयत का तकाजा पूरा किया। मसीह यीशु यहूदियत की शरीयत के मुताबिक वो तमाम तकाजों को पूरा किया। पैदाइश से लेकर, उसके खतने से लेकर, उसकी माँ मरियम ने उसके हैकल में मुकद्दस ठहरवाया, उसको जाकर अपने आयाम पूरे करवाए, यानी कि 40 दिन के बाद हैकल में। अगर लड़की पैदा हो तो 66 दिन में। अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पर आपको एक सवाल। मसीहत में हम अगर 6वां महीना अगर देखा जाए तो ये तकरीबन कोई बनते हैं जी 1 माह 10 दिन। इसका ताल्लुक जो है वो मसीहत में तो नहीं है। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, बाइबल के स्टूडेंट हैं, बाइबल के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, तो शरीयत तो जो शरीयत में जितनी भी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी वो तो अब मनसूख हो चुकी, उनका ताल्लुक खत्म हो गया। जहां खून बहाया जाता था जिस कुर्बानी में, जिस हदीये में, वो खत्म हो गई, क्योंकि अब यीशु मसीह ने अपना कीमती खून हमें दे दिया। उसने अपना खून बहाकर इस शरीयत को जहां पर खून बहाया जाता था, उसने अपना खून बहाकर वो लानते हमसे उठा लिए, वो नापाकियां, वो गुनाह हमारे धो दिए हैं। अब मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप जरा गौर से इस वीडियो को समझें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा आपकी रस्म व रवाज से, मगर सिर्फ यहाँ पर हकीकत, सच्चा और हक कलाम सुनाना चाहता हूँ कि अगर आप लड़के के लिए 1.25 महीना करना चाहते हो, लड़की के लिए 1.25 महीना करना चाहते हो, तो फिर ऐसा करो ना जैसा शरीयत में करो। फिर लिखा है कि वहां पर 40 दिन तक लड़के के लिए, 40 दिन के बाद यानी कि 7 दिन तक, और फिर 33 दिन तक नापाकी की हालत से तहारत के हालत में, और खून के ऐस तक वो जो है मुकद्दस में नहीं जा सकती, मुकद्दस चीज को नहीं छू सकती। अगर लड़की पैदा हो तो वो बनते हैं 14, और फिर उसके बाद 66 दिन, टोटल 80 दिन तक। अब मुझे आप बताएं, हम जो रस्में मना रहे उसका ताल्लुक इसमें कहाँ से? इसलिए हमें यीशु मसीह में पहली बात तो वैसे ही आजकल रस्में इतनी गलत चल पड़ी हैं। कहीं बपतिस्मा बच्चों का आ गया, कहीं पे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो पानी में भी आजकल डुबोया जा रहा है जैसे बपतिस्मे देते हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम मज़ीद अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, मज़ीद अच्छे ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जिनका मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारी मसीही मजहबी रस्मों का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम आगे भी बहुत सारी इसमें बातें शेयर करेंगे और फिर हम कलाम को देखेंगे। मज़ीद जानने के लिए आप चैनल में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे हमारा रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।